अच्छा जी, जब एक दफ़ा जो है वो आपने जो है सेल्स जो राइटर है, सेल्स लेटर का जो राइटर है, ठीक है, उसने डिसाइड कर दिया कि उसको कौन से आइडियाज़ जो है वो चूज़ करने हैं, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि उसने जो है रेलेवेंट बात करनी, इर्रेलेवेंट में कोई बात भी नहीं करनी, कि उसका जो है वो जो रीडर है, ठीक है, जो उसका बायर जो कस्टमर है, ताकि वो डिट्रैक्ट ना हो और वो फोकस्ड रहे, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर चूजिंग आइडियाज़, ठीक है, उसने क्या करना है, चूजिंग द फॉर्मेट एंड अप्रोच, ठीक है, उसने जो है वो अब ये डिसाइड कर लिया, ठीक है, उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि उसने कौन से जो है वो उसको जो है वो अपने प्रोडक्ट के तमाम जो है फैक्ट्स के बारे में, उससे तमाम जो डिटेल है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो सब उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन गैदर कर दी, ठीक है, ताकि जो है उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी कौन सी जो है वो रीडर है उसको भी कंसिडर कर लिया, ठीक है, कि मेरा रीडर जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी क्या डिमांड हो सकती है, मेरी प्रोडक्ट जो है वो किस क्लास को सबसे ज़्यादा जो है वो सूट करती है, और मेरी प्रोडक्ट जो है वो किस क्लास में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो सकती है। तब जब ये भी सेल्स राइटर ने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि उसका जो है वो पर्पस ऑफ सेल्स लेटर है क्या, ठीक है, उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कौन से आइडियाज़ जो है वो किस वे में वो उनको बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है, ठीक है। अब बारी आ जाती है चूजिंग द फॉर्मेट एंड अप्रोच, ठीक है, कहते हैं कि वंस द राइटर नोज व्हाट ही नीड्स टू से एंड हुम ही वांट्स टू से, ठीक है, कहते हैं कि जब एक दफ़ा सेल्स लेटर के राइटर को ये पता लग जाता है, ठीक है, कि उसको जो है वो क्या कहना है, ठीक है, उसको ये भी पता लग जाता है कि उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन भी है, उसको अपने जो बायर और कस्टमर है, ठीक है, उसके बारे में भी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, उसको अपने पर्पस का भी पता है, ठीक है, उसको अपने ये भी पता है कि उसने किस आइडियाज़ के थ्रू जो है ये पोर्ट्रे करना है, और उसको ये भी पता है कि हुम ही वांट्स टू से, कि उसका रीडर कौन होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि ही शुड डिसाइड हाउ ही इज़ गोइंग टू से, ठीक है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि उसको अपना जो है वो एक्चुअल जो प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है वो कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसको अपना मटेरियल जो है वो किस तरह लेटर की फॉर्म में पुट करना है, ठीक है। कहते हैं दिस इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज, ठीक है। अब हर चीज़ जब डिसाइड हो जाती है तो फाइनली इट्स टाइम टू राइट डाउन द लेटर, ठीक है, लेटर लिखने का टाइम आ जाता है। तो लिहाजा अब जो है वो जो मटेरियल जो आइडियाज़ उसने गैदर किए हैं वो तमाम मटेरियल जो उसके पास मौजूद है रिलेटेड टू हिज सेल्स, ठीक है, तो वो उस तमाम को किस तरह पोर्ट्रे करेगा, उसको डिसाइड करना है कि उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो चूज़ करना है, डायरेक्ट प्लान चूज़ करना है, ठीक है, या इनडायरेक्ट प्लान चूज़ करना है, ठीक है। डेफिनेटली जो है वो सेल्स लेटर का जो पर्पस क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, ठीक है, तो कभी भी सेल्स लेटर का जो राइटर है वो इनडायरेक्ट प्लान यूज़ नहीं करता, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्ट प्लान यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पहले ही जो है वो पैराग्राफ उसमें ही अपने रीडर को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तो वो पहले ही अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना डायरेक्ट प्लान ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं द राइटर शुड कंसिडर इफ़ ही शुड सेंड अ सिंगल लेटर और ही शुड इंक्लूड ब्रोचर्स, ठीक है, रिस्पॉन्स कार्ड्स एंड द लाइक, ठीक है। वो कहते हैं कि अब राइटर को ये डिसाइड करना है कि उसने जो है सेल्स लेटर जिन बायर्स को कस्टमर्स को भेज रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ अकेला सेल्स लेटर भेजना है, या उसके साथ साथ जो है वो कुछ ब्रोशर्स भेजने हैं, ठीक है, या उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्स कार्ड कहते हैं कि अक्सर जो है वो कुछ उन्होंने फॉर्म की तरह जो है ब्लैंक फॉर्म जो है वो उनको दिया होता है, साथ कार्ड दिया होता है, ताकि वो बता सकें कि आपकी प्रोडक्ट उनको कैसी लगी और उनका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरह का उससे ये डिसाइड करना है कि चाहे उसको अकेला लेटर ही भेजना है या उसके साथ साथ कोई रिस्पॉन्स कार्ड या ब्रोशर्स वगैरह भी भेजनी है जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, एंड द लाइक, या इस तरह की कोई और चीज़ भी साथ भेजनी है, ठीक है। कहते हैं कि ही शुड ऑल्सो कंसिडर द लेंथ, अपीयरेंस एंड टाइमिंग मैसेज ऑफ द मैसेज, ठीक है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसका मैसेज कितना लेंथी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो है इररेलेवेंट बातें नहीं करनी, ठीक है। तो राइटर ऑफ सेल्स लेटर उसको ये पता होना चाहिए कि उसके लेटर की अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी जो है वो जो टाइमिंग सेंड के जो आगे रिसीविंग की टाइमिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं कंसिडरेशन ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट विल हेल्प हिम इन ड्राफ्टिंग एंड डिस्पैचिंग एंड एक्शन ओरिएंटेड मैसेज। वो कहते हैं कि अगर वो तमाम के तमाम इन एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखेगा, ठीक है, यानी कि किन एस्पेक्ट्स को, इन तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स को अगर राइटर ऑफ सेल्स लेटर जो है वो अपने माइंड में रखेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड मैसेज बन जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, दैट टारगेट ऑन एक्शन बाय द रिसीवर, ठीक है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि एक ऐसा मैसेज, ठीक है, जिसमें अगला पर्सन जो है वो उस पर रिएक्ट करना जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है या उसके लिए प्रोवोक्ड रहता है, ठीक है, यानी कि आप उसको इतना उसका इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है, ठीक है, कि वो आपकी तरफ जो है कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ मैसेज जो कि नेक्स्ट पर्सन का एक्शन जो है प्रोवोक करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि एक्शन बेस्ड मैसेजेस, ठीक है। तो कहते हैं कि जब आपने इन तमाम चीज़ों को कंफर्म कर लिया, ठीक है, तो अब इस तरह इन तमाम एस्पेक्ट को कंसिडर करने के बाद, ठीक है, दिस इज श्योर कि उसका मैसेज जो है वो एक्शन ओरिएंटेड मैसेज बन गया है और अब जो है उसका रिसीवर जो है उसको हर हाल में जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनसॉलिसिटेड लेटर्स, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर अनसॉलिसिटेड लेटर्स, ठीक है, और फिर हमने पढ़ लिया कि एक सेल्स लेटर को सक्सेसफुल
बनाने के लिए हम कौन कौन सी प्री राइटिंग प्लानिंग स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की सेल्स जो होती हैं वो डिपेंड करती है हमारे सेल्स लेटर पे। बेशक वो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर है या अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर है, हमारी कंपनी की जो है वो सेल डिपेंड करती है अपने हमारे सेल्स लेटर पे, ठीक है। तो लिहाजा बिफोर राइटिंग द एक्चुअल सेल्स लेटर, ठीक है, राइटर ऑफ सेल्स लेटर ही शुड कंसिडर सम प्री राइटिंग प्लानिंग स्टेप्स, ठीक है, ताकि उसके जो है वो सेल्स लेटर टारगेट ओरिएंटेड लेटर बन जाए, ठीक है। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को, प्लानिंग के प्री प्लानिंग के इन तमाम एस्पेक्ट को जो है वो राइटर ऑफ सेल्स लेटर को अपने माइंड में रखना चाहिए, ताकि उसका मैसेज जो है, उसका जो लेटर है वो एक एक्शन ओरिएंटेड मैसेज बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर का, ठीक है। अच्छा जी, अब यानी कि हमने पढ़ लिया अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया कि व्हाट आर सेल्स लेटर, ठीक है, एंड व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ सेल्स लेटर, सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। फिर हमें सॉलिसिटेड सेल्स लेटर और उसकी जो है वो हाउ टू राइट अ सॉलिसिटेड सेल्स लेटर वो भी हमने पढ़ लिया, उसका प्लानिंग भी हमने पढ़ ली कि व्हाट इज़ द प्लान फॉर राइटिंग अ सॉलिसिटेड लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अनसॉलिसिटेड लेटर पढ़ लिया है, ठीक है, और हमने ये भी देख लिया है कि व्हाट आर द प्री राइटिंग स्टेप लेटर इन्वॉल्व इन राइटिंग अ सेल्स लेटर। सेल्स लेटर को लिखने के लिए कौन से प्री राइटिंग यानी कि लिखने के पहले के कौन से स्टेप्स हैं जिन पे आप वर्कआउट करेंगे, तभी आपका सेल्स लेटर जो है वो अच्छे अंदाज में लिखा जाएगा और आंसर ओरिएंटेड बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्स लेटर, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है, और उनका क्या राइटिंग प्लान होना चाहिए और उनका क्या प्री राइटिंग स्टेप्स हैं जो कि आपने लिखने से पहले फॉलो करने हैं, ताकि आप अपने सेल्स लेटर को एक्शन ओरिएंटेड मैसेज बना सकें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेल्स लेटर, ठीक है। तो ये था आपके प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।